दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो पर। दोस्तों, इंटरनेट का ज़माना है और मैं बता दूं कि इंटरनेट पर एक गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान करा सकते हैं। दोस्तों, आजकल स्टूडेंट हो या फिर नॉर्मल लोग, हर कैटेगरी के लोग आजकल ऑनलाइन आवेदन वाला काम जरूर करते हैं। ऑनलाइन आवेदन कहीं ना कहीं भरना पड़ जाता है बच्चों को अपनी स्कूली चीज़ों के लिए, या फिर बाकी लोगों नॉर्मल लोगों के लिए किसी स्कीम के लिए या फिर किसी योजनाएं के लिए, मतलब कोई ना कोई तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरना जरूर पड़ता है, जहाँ पर हमको अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। जैसे बैंकिंग का चीज हो गया, जैसे एटीएम भी देना पड़ता है, कभी कभी डेबिट कार्ड भी देना पड़ता है, या फिर हम बच्चों को कह सकते हैं आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, यानी बहुत सारी चीजें जो है ऑनलाइन शेयर करनी पड़ती है। तो इस समय आपका एक गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, और इस गलती को जानना है तो आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा समझ में आएगा। दोस्तों, बच्चे आजकल क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं वो क्या करते हैं, गूगल पर सर्च किया कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इस योजना पर फॉर्म कैसे भरते हैं। अब वहाँ पर योजनाएं तो पढ़ लेते हैं, मेथड भी पढ़ लेते हैं, और वहाँ पर हर आर्टिकल पर भी एक लिंक होता है कि आप यहाँ से अपना फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा भी वहाँ पर लिंक होता है। तो बच्चे करते क्या है, उसी लिंक पर जाते हैं और वहीं से जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर देते हैं, या फिर किसी स्कीम पर फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं। जो बहुत सारी स्कीमें होती है उस पर अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मतलब बहुत सारे जो नंबर है उनको शेयर करने लग जाते हैं, ओटीपी भी शेयर करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ध्यान देते नहीं है कि वो वेबसाइट कितना सिक्योर है। जिस वेबसाइट पर आप अपना डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं, पर्सनल एड्रेस डाल रहे हैं, वो वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं, बहुत सारे लोग चेक नहीं करते हैं, और 99% तो ऐसे लोग हैं जिसको चेक करना आता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे जो आपको किसी भी हैक से बचाएगा, आपका नुकसान होने से बचाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ सेवक और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो पर। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हाँ, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे हमारा सपोर्ट होता है और हम आगे भी ऐसी वीडियो देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम सिक्योर और अनसिक्योर असुरक्षित वेबसाइट को कैसे पहचाने ये सीखेंगे। दोस्तों, हर वेबसाइट का एक यूआरएल होता है जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं, जिसे यूआरएल एड्रेस भी कहते हैं। जिस वेबसाइट पर हम फॉर्म भरने के लिए ओपन करते हैं, या फिर जिस वेबसाइट पर हम आर्टिकल पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, खबरें पढ़ते हैं, उसका एक यूआरएल होता है। मतलब हर वेबसाइट का एक यूआरएल होता है जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, यूआरएल एड्रेस। दोस्तों, यूआरएल भी दो प्रकार का होता है और इसी में इनके सिक्योर और अनसिक्योर की बातें छुपी हुई है। यूआरएल दो प्रकार का होता है, उसमें से पहला है HTTP और दूसरा है HTTPS। दोस्तों, पहला HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और दूसरा जो HTTPS है उसका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। दोस्तों, दोनों का अलग अलग फुल फॉर्म है और दो प्रकार के यूआरएल होते हैं, और इन दोनों में सिक्योरिटी का अंतर होता है। दोस्तों, जो HTTP वाले वेबसाइट होते हैं जो अनसिक्योर होते हैं, और जो HTTPS जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, ये वाले वेबसाइट है पूरी तरह सिक्योर होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एक वेबसाइट है जहाँ को रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना है, वो एक HTTP वेबसाइट है। जब आप उस HTTP वेबसाइट पर अपना पर्सनल एड्रेस हो, मोबाइल नंबर हो, बैंकिंग कार्य करते हैं तो बैंकिंग का डिटेल हो गया, जैसे डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड का नंबर, ऐसे मतलब, या फिर बहुत सारे जो ओटीपी अभी आता है तो ओटीपी भी शेयर करना पड़ता है। तो ऐसे उस वेबसाइट पर, जैसे हम HTTP वाले वेबसाइट पर कहीं ये सारी चीजें डाल रहे हैं, तो क्या होता है, जब हम किसी वेबसाइट पर अपना डिटेल डालेंगे तो उस डिटेल को वेबसाइट अपने सर्वर तक पहुंचाता है। मतलब अपने फोन से, हमारे फोन से जहाँ वो स्टोर होता है, वो डाटा जो स्टोर होता है उस सर्वर तक पहुंचाता है। तो इस बीच जो हमारा डाटा है, हम जो उस पर डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड नंबर, या फिर ओटीपी, या फिर मोबाइल नंबर, एड्रेस, जो भी कुछ डालते हैं, वो हमारे फोन से उस डाटा स्टोरेज जो जगह होता है सर्वर, वहां तक आवागमन करता है ऑनलाइन। तो दोस्तों, इस बीच क्या होता है, अगर कोई हैकर चाहे तो मोबाइल और डाटा सर्वर के बीच के जो ऑनलाइन के जो आवागमन का समय है, ट्रांसफर का समय है, उस बीच कोई भी हैकर हमारे उस डिटेल को हैक कर सकता है, हमारे डाटा को चुरा सकता है। और कई लोग फ्रॉड के लिए तो वेबसाइट बना लेते हैं, और कई वेबसाइट जो जेन्युइन होती है, जो सही होती है, लेकिन उसमें HTTP सिक्योर नहीं लगा होता है, HTTP पर सिक्योर नहीं लगा होता है, तो वहां से भी फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है। और कई ऐसे फ्रॉड है जो वेबसाइट HTTP वाली जो वेबसाइट बनाते ही इसलिए है कि वो लोग डाटा चुरा सके। तो इस बात पर बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना।
और दोस्तों HTTPS वाले जो वेबसाइट होते हैं, अगर आप इस वेबसाइट पर आप कहीं अपना सारा डिटेल डालते हैं, मोबाइल नंबर, एड्रेस और एनीवे बैंकिंग का डिटेल, ATM डेबिट कार्ड, किसी भी चीज का अगर आप नंबर डालते हैं, वहां शेयर करते हैं, तो 99% या फिर 100% कह सकता हूँ कि वहां से, जैसे फोन से डाटा स्टोरेज जगह यानी सर्वर तक जो आवागमन हमारा डाटा करेगा, ट्रांसफर होगा, उस बीच कोई भी हैकर चाह कर भी उस डिटेल को या फिर उस डाटा को चुरा नहीं सकता है। तो इन्हीं दोनों अलग अलग URL पर अलग अलग फीचर होता है। जो HTTP वाले जो वेबसाइट है वो अनसिक्योर होता है, असुरक्षित होता है, और जो HTTPS वाली वेबसाइट है वो बिल्कुल सुरक्षित होता है। तो आप किसी भी वेबसाइट पर अपनी डिटेल डालने के पहले और चेक करें कि वो वेबसाइट सिक्योर है या फिर नहीं। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये चेक करना भी नहीं आता है, तो चलिए आपको मैं एक मेथड बताता हूँ जिससे आप बिल्कुल पहचान जाएंगे और वहां पर साफ साफ लिखा आ जाएगा कि वो वेबसाइट HTTP है या फिर HTTPS है। आप किसी वेबसाइट पर गए, वेबसाइट के ऊपर एक सर्च बार होता है, गूगल के नीचे गूगल लिखा होता है, उसके नीचे सर्च बार होता है, उस वेबसाइट को वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वो जगह खाली हो जाएगा, लेकिन उसके नीचे उस वेबसाइट का नाम लिखा होगा और उसी नाम के बगल पर ये 2-3 आइकन होंगे, शेयर के आइकन होंगे और लिखने वाला जो पेन का आइकन होगा, और उसी पेन के आइकन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपका जो URL है उसके सामने सबसे पहले HTTP लिखा आ जाएगा या फिर HTTPS लिखा आ जाएगा। मतलब जो सिक्योर होगा वो HTTPS लिखा होगा और जो अनसिक्योर असुरक्षित होगा उस पर सिर्फ HTTP लिखा होगा। तो आप यहाँ से हर वेबसाइट का जो URL पहचान सकते हैं कि वो सिक्योर है कि नहीं। बाकी दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हो तो फॉलो कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।